कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो एक पर्टिकुलर सीरीज ई कॉमर्स की चली थी जिसके अंदर हम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वालों की ई कॉमर्स हमने स्टार्ट की थी 3rd और 4th सेमेस्टर वालों के लिए, जिसके अंदर हम उसकी पहले यूनिट पूरी ख़त्म कर चुके थे। अगर आपने पहले यूनिट नहीं देखी तो दोस्तों पूरी यूनिट के प्लेलिस्ट है, आप जाके हमारे चैनल की वीडियोस में आके प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। ई कॉमर्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने पूरे 5 पार्ट आपके दे रखे हैं। पहले यानी कि इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट। अब दोस्तों बहुत लोग सोचेंगे कि यार इंट्रोडक्शन के लिए 5 पार्ट बना दिए। दोस्तों अगर मैंने 5 पार्ट बनाया तो 5 पार्ट में दोस्तों इतनी बढ़िया तरीके से और इतने इजी वे में समझाया आपको कि आपको बुक पढ़ने की नीड ही नहीं है। पर आपको अगर आपने वो 5 पार्ट ध्यान से देख लिए क्लास, तो दोस्तों आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं, क्लास में इतने बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं बिल्कुल ईजी तरीके से कि आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। एक बार वीडियो देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर आपने वाली अभी वीडियो नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लेना और एंड में एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं अपनी यूनिट 2 की। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने सभी को बताया था कि ई कॉमर्स की पहली यूनिट के नोट्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ही मिल जाएंगे। तो चैप्टर खत्म हो गया। अब दोस्तों नोट्स आपके रेडी हो रहे हैं। जिनको वो नोट्स चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको उस नंबर में मैसेज करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सअप नंबर। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं आपको ईमेल के थ्रू भी सेंड कर दूंगा, आप लोग अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें वहाँ से फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक खबरी ऐप पे फॉलो नहीं किया तो हमारे खबरी ऐप, जहाँ पे मेरा चैनल है आज की ताज़ा खबर, जहाँ पे डेली करंट अफेयर के सेशन में अपलोड करता हूँ। डेली मतलब जो आपके डेली न्यूज़पेपर में आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए कवर की जाती हैं। डेली का सेशन आता है 8 से 10 मिनट का। अगर आपको भी करंट अफेयर में रुचि है और आप भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खबरी ऐप डाउनलोड करके उस पर जाके हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, और आपको बताया फॉर्मेट कौन सा है, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो नहीं है, ऑडियो पॉडकास्ट, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। आपको मतलब अपने ईयरफोन लगाना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपना काम करते करते भी उसे सुन सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि दोस्तों हर कोई पैदा होते ही टैलेंटेड नहीं बन जाता, या हर कोई जब जन्म लेता है वो जन्म लेते ही टैलेंटेड नहीं बन जाता। हर किसी को उससे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल उससे मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे आप देख रहे हैं कि वो स्टडी में भी अच्छा है, वो अपने स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो घर के कामों में भी अच्छा है, वो बाहर के कामों में भी अच्छा है, कि हर काम में वो अच्छा है। तो क्या दोस्तों पैदा होते ही अच्छा हो गया, या वो पैदा हुआ तो सारे काम पहले से ही आते थे? नहीं दोस्तों, उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की होगी। है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की होगी। तो दोस्तों आपको भी डिमोटिवेट नहीं होना, आप भी अपनी शुरुआत कीजिए। कहते हैं ना स्टार्टिंग करने में कभी देरी नहीं होती हमें। आप कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं पूरा परफेक्ट उस काम को करने के लिए, आप तभी उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वही बात है कि आप किसी भी काम करने के लिए तब तक लेट नहीं होते जब तक आप उस काम को बिल्कुल छोड़ ना दें। अगर आपका मन है तो आप कभी ना कभी उस काम को कर ही लेंगे और अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। इसलिए दोस्तों दूसरों को देख के डिमोटिवेट मत होइए, बल्कि उन्हें देख के मोटिवेट हुई कि भाई अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। जी हाँ, इसने भी तो कहीं ना कहीं शुरुआत की होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप फ़ैन हैं विराट कोहली के, तो क्या विराट कोहली जब उसने जन्म लिया तो वो पैदा होते ही क्रिकेट खेलने लगा था? जी, छोटा सा हाथ हुआ, छोटा होते ही उसने सेंचुरी मारना शुरू कर दी? नहीं, उन्होंने भी खूब मेहनत की, अपने ऊपर खूब प्रैक्टिस की, तब जाके आज वो इतने बड़े प्लेयर हैं। दोस्तों आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं क्रिकेट में, आपकी जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में फोड़ सकते हैं। अगर बस आपको डेडिकेशन और आपको उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपको डेडिकेशन है, दोस्तों आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये था आज का मोटिवेशनल कोट। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आप शुरू करते हैं अपना आज का धमाकेदार चैप्टर। देखिए दोस्तों, हम अपनी यूनिट 1
कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का देख लेना, ठीक है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आपके 2 चैप्टर है दोस्तों। सारे कंसेप्ट आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 16 की, है ना। तो यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आपको 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे आज, जिसका नाम है ऑनलाइन बिजनेस। तो BS का मतलब यहाँ पे क्या है, BS का मतलब बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, रैशनल ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कंसेप्ट, ना बैठे तो कहना, ठीक है। बस आप देखते रहिए मेरे पीछे पीछे और आराम से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो जो आपको पॉइंट लगते हैं इंपॉर्टेंट वो नोट भी करते रहना, ठीक है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देखिए, ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स changes in an organization, business and functional process with the application of technologies, philosophies and computing paradigms of the digital economy। सिंपल भाषा में दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल कह रहा है कि भैया आपका ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो आपकी ऑनलाइन होती है, कैसे, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, है ना, आपके इंटरनेट के थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन घर बैठे अपनी कर देते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में मेन हम यही पढ़ेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होती है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे कैसे होते हैं, सेलिंग कैसे कैसे होती है। सिंपल भाषा में जो आपकी डेली लाइफ होती है ना इंटरनेट की, वही से पढ़ेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ मंगाते हैं ऑनलाइन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं ना, तो वो क्या है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, वो सब पढ़ेंगे। तो सिंपल दोस्तों अगर इस पूरी लाइन का आपको मतलब बताऊं तो जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है आपकी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू से, मॉडर्न कंप्यूटिंग पैराडाइग्राम्स के थ्रू, डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारी इकोनॉमी अब कैसी हो गई है, डिजिटल इकोनॉमी बन रही है। कैसी डिजिटल, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन आ रही है, ओवर द इंटरनेट आ रही है। कोई भी आपको फैसिलिटी लेनी हो आप ओवर द इंटरनेट ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखिए इसका, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ऑक्शन। अब दोस्तों ऑक्शन क्या होता है। तो ऑक्शन आप जानते होंगे, नीलामी। मूवी देखिए ना, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, दूसरा बोलता है 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, है ना। तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीलामी। अब यहाँ हम किसी के घर नहीं बेच रहे, टेंशन नहीं है, यहाँ किसी के घर नहीं बेच रहे, यहाँ बात करेंगे इंटरनेट ऑक्शन की। कहीं आप लोग फ़ोन के उधर बैठ के बोली लगाने लगो कमेंट बॉक्स में कि 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑक्शन। अब दोस्तों इंटरनेट ऑक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई चीज़ बिक रही है, मान लीजिए कोई चीज़ बिक रही है ऑनलाइन, ठीक है, उसको ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑक्शन। अब दोस्तों इसके भी 2 टाइप होते हैं, पहला कन्वीनियंस और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। इन्हें टाइप बोल लीजिए या आप इसके फ़ायदे बोल लीजिए। कन्वीनियंस की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो कन्वीनियंस में आपकी बात होती है कि दोस्तों आप घर बैठे बोली लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप अगर मूवी देखते होंगे तो क्या होता था, किसी मान लीजिए मकान की बोली लग रही है, ठीक है, आपने शायद मूवी देखी है, मूवी है आपकी बॉलीवुड की स्वर्ग, जिसके अंदर उनके स्वर्ग जो घर का नाम था उसकी बोली से बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। एक बंदा मंच पे माइक के आगे खड़ा होगा और बोलेगा कि यहाँ पे हम इस महान, या बोल सकते हैं इतने बढ़िया मकान की बोली लगा रहे हैं, तो जो इसे लेना चाहे वो बोली लगा सकता है। जैसे कि 1 करोड़ से स्टार्टिंग कर दिया ना, तो उसको वो कहता है वो फिजिकल मोड था कि आप लोग आए, बैठे और बोली लगाना स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों इंटरनेट ऑक्शन से क्या फ़ायदा हुआ कि कन्वीनियंस हो गया, आप घर बैठे भी बोली लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, ओवर द इंटरनेट है। मान लीजिए आप अपने घर में अपने बेड पे लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आपने कहा हो बोली लग रही है, तो अपने फ़ोन से ही बोली लगाना शुरू कर दिया। मस्त आप AC में लेटे, आपको बाहर धूप में निकलने की नीड ही नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया आपको, सबसे पहले फ़ायदा क्या, कन्वीनियंस, कि दोस्तों आपको जाने की नीड नहीं। अब फिजिकल मोड में क्या था, मान लीजिए आपको मालूम चला उस जगह उस चीज़ की बोली लग रही है, तो वहाँ तक जाओ, टाइम खर्च करो, ठीक है, और वहाँ तक जाके अपना टाइम खर्च करो, अपनी मेहनत लगाओ, तब जाके आप वहाँ बोली में जा पाओगे। लेकिन यहाँ क्या, घर बैठे मस्त AC चल रहा है, चिल, और आपने घर बैठे अपना फ़ोन लिया, वो बोली लग रही है, आपने बोली लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस। दूसरा दोस्तों आपका पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों वहाँ क्या होता था बोली के टाइम कि बोली लग रही है तो अभी लग रही है, तो आपको अभी ही लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि है ना आप बार बार आ नहीं सकते, तो आपको अभी ही लगानी पड़ेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप बाद में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बिजी हैं, ठीक है, समझिए, मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए किसी चीज़ की बोली लग रही है, फॉर एग्जाम्पल एक टीवी है, उस टीवी की बोली लगने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। अब आपने भी इस जो कार्यक्रम है इसको ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन, लेकिन अभी आप किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग आपको छोड़ के ही लगा लेंगे आपस में, नहीं, आप जब फ्री होंगे आप तब लगाएंगे बोली, मतलब तब आप इसका ऑप्शन कर सकते हैं, इस पर बोली लगा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, बोली लगाने वाले को क्या बोलते हैं? बाइडर, और बोली लगाने को क्या बोलते हैं? बाइडिंग, है ना, बिडिंग बोल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बात थी, समझ में आई। पहला पॉइंट क्या था कि कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब कहीं भी रह के आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आप इस पर लगा सकते हैं। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी है आपको लोचशीलता है कि आप कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ एक फिक्स टाइम नहीं कि अभी ही लगानी पड़ेगी, जब आप फ्री हो तब आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या? अगला पॉइंट दोस्तों हमारा बैंकिंग। अब दोस्तों बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट से रिलेटेड। तो बैंकिंग कौन सी पढ़ेंगे? बैंकिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। अब दोस्तों देखिए ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, पैसे का लेन देन बैंक के थ्रू करते हैं। अब दोस्तों बैंक के थ्रू ऑनलाइन पैसे का लेन देन होता है, उसके दो वे हैं। कौन कौन से वे हैं? दो तरीके। पहला NEFT और दूसरा RTGS। अब दोस्तों NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों NEFT की फुल फॉर्म आपकी होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? मैं यहाँ साइड में आपके लिए लिख देता हूँ। क्या? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, और ये आपका ट्रांसफ़र। अभी मीनिंग क्या होता है? मीनिंग भी समझेंगे। और दोस्तों RTGS होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस, और ये हो गया आपका सेटलमेंट। अब दोस्तों समझे, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग के आपको दो मोड होते हैं। सबसे पहला आपका होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और दूसरा आपका होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों बहुत लोग सर्च करते हैं इनके डिफरेंस। अब आपको आज मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, आज आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बात करते हैं NEFT और RTGS में डिफरेंस। दोस्तों देखिए NEFT, जैसा कि आपने पढ़ा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मतलब जो आपका पैसा जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है? दोस्तों NEFT में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को पैसा भेजना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको किसी को पैसा भेजना है, तो मान लीजिए आप हैं, आपको किसी को पैसा भेजना है, ठीक है। ये आपका बैंक है, ये आपका कोई दोस्त है जिसको आपको पैसा भेजना है, ये उसका बैंक है, ठीक है। आप अपने बैंक में गए, आपने उनसे कहा कि भैया ये मेरे 10,000 रुपये। कितने? ये मेरे 10,000 रुपये हैं। इन 10,000 रुपये को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कैश किस वे में? NEFT कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा घर में, बैंक में, क्या कि उसने इतने रुपये NEFT करा दिए। क्या करा दिए? NEFT करा दिए। तो आपने इनसे बोला कि भैया मेरे पैसे NEFT करा दीजिए, ठीक। अब दोस्तों देखिए दोनों बात मैं आपको एक साथ लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आपको किसी को 10,000 भेजने हैं, तो आप बैंक गए, आपने उनसे कहा भैया मेरे 10,000 रुपये, मान लीजिए 10,000 नहीं, मान लीजिए 1 लाख। कितने? मान लीजिए आपको कितने भेजने हैं? 1 लाख रुपए भेजने हैं। तो आप दो बंदे गए, समझिए, मान लीजिए दो बंदे, आप और आपका दोस्त गया, ये आप हो और ये आपका एक दोस्त है। दो बंदे गए, आपने कहा बैंक वाले से जो वहाँ बैठा हुआ है कि भैया मेरे 1 लाख रुपए को NEFT कर दो मेरे इस दोस्त के अकाउंट में, ठीक। और वहाँ दूसरा बंदा आया, उसने भी वहाँ क्या कहा कि भैया मेरे भी 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन कौन से तरीके से? RTGS कर दो भैया, RTGS। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर दोनों सेम होते हैं तो अलग अलग नाम क्यों? दोस्तों देखिए NEFT में क्या होता है कि NEFT में आपका जो पैसा आएगा वो तुरंत ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। जो आपका पैसा है, जो आपका पैसा इस बैंक से इस बैंक में जाना है, वो तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो क्या करते हैं बैंक वाले, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, जितना पैसे को NEFT करना है, ठीक है, आधे घंटे तक, फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे में मान लीजिए इनके पास 6-7 लोग आए NEFT कराने वाले, उन्होंने इन्हें 6-7 लाख रुपए दे दिए। तो जब आधे घंटे या 1 घंटे इकट्ठा हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद एक बंदा जाके इकट्ठे कर देगा। मतलब इकट्ठी NEFT होती है, किसी पर्सनल बंदे की नहीं होती। आप जाओगे तो आपकी तुरंत नहीं आएगी, और जो बंदे आए सबकी इकट्ठी कर ली जाएगी, फिर एक साथ, कहते हैं ना, सबका इकट्ठा कर लिया, फिर एक साथ बांटा, ठीक है, फिर एक साथ सारा पैसा वो लोग NEFT कर देंगे जहाँ जहाँ भी करना है। तो दोबारा समझ लीजिए, NEFT का मतलब होता है कि जितने लोगों का भी पैसा है वो तुरंत नहीं भेजा जाता। NEFT के अंदर सबका पैसा लिया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए आधा घंटा, आधे घंटे बाद उस सारे पैसे को NEFT मतलब जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ वहाँ भेज देते हैं।
एनईएफटी समझिए तुरंत नहीं होती। अब बात दोस्तों आरटीजीएस। आरटीजीएस आपको सामने लिखाई है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या रियल टाइम मतलब कि जिस समय फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 10:45, आपने 10:45 पे बैंक वाले को पैसा दिया और कहा कि भैया इसे आरटीजीएस कर दो, मतलब दूसरे बैंक वाले को भेज दो दूसरे बैंक में। तो 10:45 में ही जिस बैंक में आपको भेजना है उस बैंक में पैसा पहुंचेगा। इसी को दोस्तों बोलते हैं आरटीजीएस। समझ में आया कि आरटीजीएस के अंदर क्या होता है कि जो पैसा आप जिस टाइम भेजोगे उस टाइम ही पहुंच जाएगा। आपने 10 बजे बोला तो 10 बजे ही आपका पैसा तुरंत कट के वहाँ पहुंच गया। और एनईएफटी में कि पहले वो लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब जितने लोग भी एनईएफटी वाले हैं सबका पैसा इकट्ठा करके आधे घंटे बाद इकट्ठा सबका भेजेंगे, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस के अंदर क्या होता है तुरंत भेजते हैं। और दोस्तों आरटीजीएस और एनईएफटी कराने के लिए आपको कुछ नीड होती है, कुछ फॉर्म वगैरह भरना, कुछ अपने आप को नॉमिनी वगैरह कराना, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एनईएफटी में और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या होता है। एनईएफटी समझिए, आरटीजीएस समझिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। अब दोस्तों आगे देखिए, ठीक है, देखिए हाँ, प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों देखिए कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना। ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम मतलब जो बैंक जाके कराते हैं फिजिकल मोड है, तभी तुम ऑनलाइन मोड में आए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे पूरी कहानी समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हाँ अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। पहला लैक ऑफ कन्वीनियंस। क्या लैक ऑफ कन्वीनियंस। दोस्तों देखिए अभी इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें जो हमने बैंकिंग पढ़ी ये ऑनलाइन नहीं थी। और ऑनलाइन समझ सकते हैं कि यहाँ आपको जो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ रहा है। क्या मतलब, उसके लिए आपको अपने नन्हे मुन्ने कदमों से क्या करना पड़ रहा है, बैंक जाना पड़ रहा है ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है, सबसे पहले लैक ऑफ कन्वीनियंस। मतलब कन्वीनियंस का मतलब होता है कि आपको बैंक तक जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप पे टाइम नहीं है, ठीक है, अब आपको किसी को पैसा भेजना है और आप पे टाइम भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पैसा अगर भेजना है तो बैंक तो जाना ही पड़ेगा। तो दिक्कत हुई ना, असुविधा हुई ना। रेलवे स्टेशन पर सुना हुआ ना अपने, असुविधा के लिए खेद है ना। तो दोस्तों यहाँ भी वही असुविधा की बात हो रही है। लैक ऑफ कन्वीनियंस का मतलब दोस्तों की असुविधा हो जाती है कि भैया अब बैंक जाना पड़ता है, आपको फिजिकली बैंक जाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, पर्ची भरनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी, तभी तो आपका पैसा वहाँ जाएगा जहाँ उसे जाना है ना। तो एक तो दिक्कत ये थी, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पर टाइम नहीं है, सही बात है, हर बंदा बिजी है, तो कैसे आएगा। कि आप है, आपको भाई घर में किसी की शादी है, मान लीजिए आपके घर में शादी है और आपको शादी के टाइम किसी को पैसा भेजना है, तो घर में काम देखे या फिर वहाँ जाए। अब आज तो बहुत ईजी हो गया है कि बस अपना फ़ोन खोला, जहाँ पैसा भेजना है वहाँ का भेज दे किसी भी ऐप से। लेकिन पहले ट्रेडिशनल वे में क्या था, भैया सारे काम छोड़ो, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, पहले बैंक जाओ, वहाँ फॉर्म भरो, पर्ची भरो, वगैरह वगैरह काम करो, तब जाके आपका पैसा जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो रहा हो, लैक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक, अगला दोस्तों देखिए लैक ऑफ सिक्योरिटी। हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी की कमी थी, सुरक्षा की भी कमी थी। कैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए पहला क्या होता था कि आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, या मान लीजिए आपको किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पूरा एक पर्चा टाइप भरना पड़ता है, एक फॉर्म बोलिए फॉर्म, क्या इसे फॉर्म बोल लीजिए। मान लीजिए आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक पर्ची टाइप होती है कि कितना भेजना है, किसके अकाउंट में भेजना है, उसका अकाउंट नंबर लिखो, उसका नाम लिखो, ठीक है। या मान लो आपको किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना, तो आपको एक फॉर्म में पूरी अपनी जानकारी देनी पड़ती है कि ये मेरा आधार कार्ड नंबर है ना, ये मेरा एड्रेस, ये मेरा फ़ोन नंबर, ये मेरी ईमेल नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उससे इससे क्या होता है, इससे आपकी सिक्योरिटी को क्या होता है, खतरा। इससे आपकी सिक्योरिटी को क्या होता है, खतरा। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, है ना। इससे आपकी सिक्योरिटी क्या होता है, खतरा होता है ना। लेकिन दोस्तों अब क्या है, आपको पता है आज का ऑनलाइन ज़माना क्या है, किसी को पैसा भेजना आपको बैंक से मतलब ही नहीं, कोई फॉर्म भरने की नीड ही नहीं, अपने फ़ोन से ही भेजा, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। क्या है, आपने व्हाट्सएप में एक वर्ड पढ़ा होगा, एनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप के चैट्स में लिखा हुआ आता है मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब कि आप जिसे भी मैसेज कर रहे हैं, आप जिसे भी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ आप और सामने वाली पार्टी ही देख सकती है, कोई तीसरा बंदा नहीं देख सकता। इसके ऊपर भी अभी टॉपिक आएगा आपका, एनक्रिप्शन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, कन्वीनियंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अगला लैक ऑफ कवरेज। हाँ दोस्तों, अब लैक ऑफ कवरेज देखिए दोस्तों, आप शहर में रहते हैं
ठीक है। मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आपको बैंक से कोई भी काम है तो आपके लिए तो बहुत ईजी है कि भैया फटाफट अपनी पड़ोस वाली ब्रांच में गए, काम करा के आ गए। लेकिन दोस्तों मान लीजिए जो बंदे दूर दूर गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, भैया अब हर जगह तो बैंक की ब्रांच उपलब्ध नहीं हो सकती। बैंक की ब्रांच की दुनिया के हर कोने में उपलब्ध हो सकती है, नहीं हो सकती। तो भैया कवरेज की शॉर्टेज है ना। किसकी शॉर्टेज? कवरेज की। आज आपको मान लीजिए आप चलती ट्रेन में, ठीक है, आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन में आपके घर से किसी का फ़ोन आया कि भाई फटाफट मेरे को ना इतने रुपये पेटीएम कर दे, मतलब ऑनलाइन भेज दे, कि मतलब मुझे नीड है, या मतलब सामने वाली पार्टी ने कहा कि भाई फटाफट मुझे 10,000 रुपये भेज, मुझे नीड है बहुत ज़्यादा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ वगैरह वगैरह। अब आप चलती ट्रेन में हो तो क्या चलती ट्रेन के अंदर क्या बैंक का मैनेजर आएगा कि सर फॉर्म भर दीजिए पैसा भेज देंगे? या चलती ट्रेन के अंदर आपने को उन्होंने ब्रांच दे रखी है अपनी कि भैया इस वाले डब्बे में स्टेट बैंक की ब्रांच है, इस वाले डब्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है? नहीं ना। इस टाइम आपको काम क्या है? आपका स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आपने अपना फ़ोन खोला, फॉर्म भरा, और वो फ़ोन खोला, अपनी डिटेल्स भरी, किसको भेजनी है क्या वगैरह वगैरह, तुरंत पैसा 1 मिनट में चला गया। लेकिन पहले नहीं था ना भैया, पहले बहुत दिक्कत होती थी। जिनके घर के पास पहले कोई बहुत छोटे छोटे गांव है, अब उनके घर के पास ब्रांच ही नहीं है। अब ब्रांच नहीं तो बेचारे क्या करें, दूर दूर जाते थे, है ना। तो दिक्कत क्या होती थी? कवरेज की दिक्कत होती थी। अगला, लैक ऑफ एलिजिबिलिटी। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा या हर जो सक्षम व्यक्ति है उसके पास बैंक अकाउंट हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बंदे उन पर बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उनको भी काम क्या आता है आपका? ऑनलाइन। तो उन्हें भी एक ही हो गया, ठीक है। अगला देखिए, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर माइक्रो। देखिए हाँ, माइक्रो ट्रांजेक्शन का सपोर्ट नहीं था। क्या है भैया? माइक्रो ट्रांजेक्शन का सपोर्ट नहीं था, जल्दी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती थी, छोटी ट्रांजेक्शन जल्दी नहीं होती थी। जैसे कि आपका आरटीजीएस है, आपका एनईएफटी, इनकी भी एक लिमिट होती है कि आपका मिनिमम इतना पैसा तो होना ही चाहिए तभी हम भेजेंगे। लेकिन अब क्या है? अब आपको आपके फ़ोन से किसी को 1 रुपया भी भेजना है तो फटाफट आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, आपका फ़ोन पे, आपका अमेज़न पे, जो भी पे है, 1 रुपया डाला तुरंत चला गया। कोई लिमिट तो नहीं है ना कि नहीं भाई मिनिमम इतने ही होने चाहिए, है ना। तो अब इसकी लिमिट भी आप ख़त्म हो गई है। तो ये क्या थी दोस्तों? ये थी इसकी सारी प्रॉब्लम्स। क्या थी? ये चीज़ की सारी प्रॉब्लम्स, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे आप लोग स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार 5 स्टार जितना आपको लगे उतना लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ईपीएस बताइए, ईपीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, पेमेंट डन इलेक्ट्रॉनिकली और ओवर द इंटरनेट। पढ़ के आपको मालूम चला कि पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो या ओवर द इंटरनेट हो, इंटरनेट के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हो, ईपीएस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। दोस्तों आपको मतलब समझ में आ रहा है। अब इसका फीचर दोस्तों, ये विशेषताएं क्या होती हैं? प्रोटेक्टिंग कस्टमर फ्रॉम मर्चेंट फ्रॉड, कि मर्चेंट के फ्रॉड से कस्टमर को सेव करती है। किसके? मर्चेंट का फ्रॉड होता है उससे कस्टमर को सेव करती है ना। अगर दोस्तों अलाउ पीपल टू इंगेज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये पीपल को अलाउ करती है कि आप भी आइए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए। कि दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलते हैं लोगों को, है ना। अब हर जगह कैश कैरी करना ठीक भी नहीं है। अगर दोस्तों देखिए, प्रोटेक्टिंग डाटा ऑफ कस्टमर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टमर का डाटा को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो उसके पास आपका कोई डाटा नहीं पहुँच गया, ठीक है ना। इससे दोस्तों कस्टमर के डाटा को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दोस्तों ये क्या थी, फीचर थे। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं ईपीएस, जो हमने पढ़ा उसका मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला दोस्तों आपको होता है इलेक्ट्रॉनिक टोकन, इलेक्ट्रॉनिक टोकन या फिर इसे बोल सकते हैं ई टोकन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टोकन जो कि आप पैसे देख के खरीद सकते हैं, उसको यूज़ करने के बाद भी पैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? अभी समझते हैं दोस्तों। देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, रियल टाइम टोकन और पोस्ट पेड टोकन। पीपीटी का मतलब होता है प्रीपेड टोकन। मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 टाइप होते हैं, प्रीपेड टोकन और पोस्ट पेड। अब मतलब प्रीपेड टोकन का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों। आप कहीं पे गए, आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, किसी शॉपिंग मॉल में आपने शॉपिंग करने गए, आपने वहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया, अब आपको उसके लिए पेमेंट करनी है। तो दोस्तों पीपीटी यानी कि रियल टाइम टोकन या फिर प्रीपेड टोकन का मतलब होता है कि आपको वो पेमेंट अभी ही करनी पड़ेगी। क्या?
अभी करनी पड़ेगी, पे नाउ अभी करनी पड़ेगी। और उसके लिए दोस्तों रियल टाइम टोकन क्या होता है, डेबिट कार्ड। कौन सा कार्ड हमारा, डेबिट कार्ड, जिसे आप यूजुअली एटीएम कार्ड भी बोलते होंगे। ये देखो 5वें नंबर का है हमारा टाइप्स, है ना, डेबिट कार्ड दोस्तों। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड, आपको पता ही होगा घर में सबके पास होता है। एटीएम कार्ड जो बैंक वाले देते हैं, जब एटीएम मशीन में लगा के अपनी पिन डालते हैं और पैसा खर्र से बाहर आता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है हमारा डेबिट कार्ड। अब दोस्तों बात करें पोस्ट पेड की, तो आप समझ ही गए होंगे पोस्ट पेड का मतलब होता है कि आप आराम से सामान ले लीजिए, ठीक है, आप आराम से सामान ले लीजिए और आपकी पेमेंट किससे जाएगी, क्रेडिट कार्ड से। अब उसको देखिए यहाँ सीन क्या था, यहाँ आपने जो पैसा दिया वो आपको अभी ही पे करना पड़ा आपके बैंक अकाउंट से। यहाँ क्या, यहाँ आप कितनी भी लिमिट का सामान ले लीजिए, ठीक है, कितनी भी लिमिट का। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, आपको क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। आपके मान लीजिए बैंक में होते पैसे है नहीं 1 लाख रुपये, लेकिन आपने 1 लाख का सामान ले लिया, तो बैंक उस टाइम आपकी बिहाफ पे 1 लाख रुपये इस मॉल वाले को पे कर देगा, जो आपके अकाउंट से नहीं गए। और बाद में आपको वो पेमेंट कर देनी है, बैंक को धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं या फिर इकट्ठी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या सीन था, यहाँ आपको तुरंत करनी पड़ी और यहाँ पे आपकी लेटर बाद में हो जाएगी। मतलब अभी आप नहीं कर रहे, अभी तो बैंक कर रहा है आपके बिहाफ पे, आप बैंक को बाद में कर सकते हैं जब एक डेट होती है, ड्यू डेट, है ना। तो समझ में आया रियल टाइम टोकन क्या होता है। कोई आपसे पूछे रियल टाइम टोकन क्या होता है, रियल टाइम टोकन का मतलब होता है सिंपल डेबिट कार्ड, कि जो पेमेंट आपको तुरंत करनी है, जस्ट अभी करनी है। और पोस्ट पेड का तो आप मतलब भी जानते हो कि पोस्ट पेड सिम कार्ड जानते हैं ना, कि जिसकी पेमेंट आप बाद में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब तो अगला देखें, अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। मतलब कैश तो आप जानते हैं, कैश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चला आ रहा रोल। कैश का रोल तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ह्यूमन की लाइफ में। तो अब बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश के तरीके भी आते हैं। आपको कहीं पेमेंट करनी है तो डिजिटल कैश आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ये इतना खास नहीं है। अगला दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक। दोस्तों चेक तो आप सभी जानते हैं, आपने बहुत मूवी में देखा भी होगा कि ये लो ब्लैंक चेक और भर लो, जितना अमाउंट तुम भर सकते हो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना अमाउंट भर लो। मूवीज़ तो देखी होंगी ना, कि जो जितना आपकी औकात है, जितना भी जो है आप भर सकते हो। तो चेक आपने देखा है, तो सेम वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है। बस वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, उस पर आपके साइन होंगे, वो होंगे DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर। आपके डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे उसके, और आप उसे ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उसको क्या, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अगला उसको देखिए, तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्रेडिट कार्ड। अब उसको क्रेडिट कार्ड का अगर मैं आपको पूरा फंडा अच्छे से समझाऊँ, क्या क्रेडिट कार्ड का अगर मैं आपको पूरा फंडा अच्छे से समझाऊँ, तो देखिए आप वहीं किसी शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग करने गए आप किसी शॉपिंग मॉल में। अब आपने वहाँ से मान लीजिए सामान कितने का ले लिया, आपने वहाँ सामान ले लिया 1 लाख का सामान ले लिया, और आपके बैंक में मान लीजिए 50,000 रुपये ही पड़े थे। लेकिन आपके पास बैंक की एक फैसिलिटी थी, आपके बैंक की, जो थी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। आपने यहाँ पे पेमेंट, जहाँ पे पेमेंट होती है उस काउंटर पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, और आपके खाते में जो कि 50,000 थे, लेकिन आपने पेमेंट 1 लाख की कर दी। अब आप सोचेंगे 50,000 कहाँ से आए बचे हुए, तो बचे हुए जो 50,000 रुपये थे आपके बैंक ने पे कर दिए, किसके, आपके बिहाफ पे। बिहाफ मतलब आपकी बदली, आपकी बैंक ने इस पैसे को पे कर दिया, है ना, कि आपके बैंक ने आपके बिहाफ पे 50,000 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए, है ना। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। अब क्या ये 50,000 आपको बैंक को देने नहीं है, बैंक ने आपको गिफ्ट में दे दिए, तो गिफ्ट में तो मेरी भैया किसी को कुछ नहीं मिलता, बदले में कुछ तो देना पड़ता है ना। अब दोस्तों क्या होगा, ये 50,000 रुपये जो हैं, जो बैंक ने आपके बिहाफ पे आज पे कर दिए, ये आपको बैंक को बाद में पे करने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। कोई ड्यू डेट होगी, आप उस दिन बैंक को सारा पैसा दे सकते हैं। मतलब यहाँ आपको बैंक बचा लेगा। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड है तो कोई चिंता ही नहीं, खुली शॉपिंग करो, बैंक बैठा है ना, बाद में बैंक आपको ले लेगा अच्छे से, ठीक है। हैं तो ये दोस्तों बात किसी के लिए हमने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की, है ना। अब उसको देखिए अगला कौन सा है, अगला उसमें डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का दोस्तों बिल्कुल सिंपल रूल है। डेबिट कार्ड बोल लीजिए, या हम हिंदुस्तानियों की आम भाषा में बोल लीजिए क्या, ATM कार्ड। क्या, ATM कार्ड, कि ATM में जो कार्ड लगे उसे बोलेंगे ATM कार्ड। दोस्तों डेबिट कार्ड में सीन क्या है कि वही आपको कहीं शॉपिंग करने गए, है ना, और आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और सामान आपने 1 लाख का ले लिया, तो क्या
हो जाएगा? नहीं होगा। फिर 50 आएगा, सामान जो काउंटर वाला है ना वो ऐसे पीछे से रख कर लेगा और 50 का दे देगा कि भाई 50 है ना, पे 50 लाओ, बाकी नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ से डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि वो तुरंत पैसे, आप पैसे पेमेंट कर सकते हैं जितने आपके अकाउंट में है ना। क्रेडिट कार्ड में क्या था, आपको अगर जितने ज़्यादा हैं वो बैंक पे कर देगा, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पे जितना आपका अकाउंट में है उतना ही जाएगा, बस आपको एक पिन होती है, वो पिन आपको एंटर करनी पड़ेगी मशीन में और आपका पैसा आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है माइनस, है ना, डिडक्ट होना, माइनस होना, तो आपके अकाउंट से वो पैसे तुरंत माइनस हो जाएंगे, है ना। तो ये था मेन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक टोकन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, क्रेडिट कार्ड और आपका एंड में पढ़ा डेबिट कार्ड। एंड में उसमें क्या पढ़ा? एंड में हम लोगों ने पढ़ लिया आपका डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के अगर मैं आपको कुछ फीचर बताऊँ तो पहला फीचर तो है कि यहाँ पे आपको कैश कैरी करने की नीड नहीं है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको नो नीड टू कैश कैरी, क्या नो नीड टू कैरी कैश। ये कैश कैरी करने की क्या नीड है भाई? कार्ड है ना जेब में, जहाँ पेमेंट करने कार्ड स्वाइप किया, पिन डाली और आपका पैसा खत्म, ओ डिडक्ट, है ना। अगला उसको देखिए तो सबसे बड़े क्विकली, मतलब चेक से भी जल्दी पैसा आपका डेबिट कार्ड से कटता है। मतलब कट तो आपका रहा ही है, चेक से कटवा लो चाहे डेबिट कार्ड से, लेकिन डेबिट कार्ड से आपका पैसा जल्दी कटता है। और दोस्तों इससे आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं चले फंस गए, वहाँ आपको पैसा चाहिए तो अपना कार्ड मशीन में लगाया, अपनी पिन डाली, आपका पैसा बाहर, जहाँ जहाँ ATM है वहाँ आपका ATM कार्ड अप्लाई हो जाता है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बात थी दोस्तों आपके टाइप्स ऑफ EPS के 5 पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर आप खुला बैठ के समझिए, अगर आपको कुछ नोट करना तो बोल तो रही हूँ, आप उन्हीं को पॉइंट बना के नोट कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा, जिन जिन को नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको नोट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और चैप्टर शुरू हो चुका है, अभी धमाकेदार और क्लासेस आने वाली है ना। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो क्या देखोगे नहीं भाई, पढ़ना है तो देखना तो पड़ेगा ही, है ना। चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। छोटी में क्या, मैं आता 10 मिनट में आपको सारी चीज़ लिख के एक बार बोल देता, बस वो मज़ा नहीं है ना भाई। एक एक चीज़ को समझाओ अच्छे से तब आता है असली मज़ा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।